बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 4 का मैथमेटिक्स की जो बुक है ये स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप इससे प्रीवियस क्लासेस की 1, 2 और 3 की मैथमेटिक्स की फुल बुक की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इसके मैथमेटिक्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स में हम क्या सीखेंगे? यूनिट नंबर 1, 2 यूनिट हमारे इसमें 7 होंगे। 7 ही यूनिट होंगे हमारे। एक एक यूनिट हम कंप्लीट एक्सरसाइज और थ्योरी के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे तक जो चलते हैं हमारे पास। मतलब इसका मेन ये पॉइंट होता है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे। थ्योरी का जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हर वीडियोस में मैं आपको पहले इसकी थ्योरी करवाया करूँगी। थ्योरी जब अंडरस्टैंड हो जाती है तो हमारे पास जो एक्सरसाइज होती है वो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं और समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नंबर्स अप टू 100,000। नंबर्स हम देखेंगे 100 से ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं 1000 तक, वहाँ तक हम सीखेंगे। द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196 किलोमीटर। हाउ कैन वी रीड एंड राइट 21,196 इन वर्ड्स? कि चाइना की जो क्या है ग्रेट वॉल है, सबसे लंबी दीवार जो है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 21,196 किलोमीटर है। तो इसको हम कैसे, ये जो नंबर हमें दिए हैं इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं? चलिए इसको सीखते हैं। द नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 डिजिट्स वी लीव स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दैट नंबर्स। जैसे कि ये इसमें हमें ये क्या बताया गया है कि जब हम नंबर जो हमारे पास ग्रेटर देन जब आ जाए, हमारे पास 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर आ जाए, जब हमारे पास 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर आ जाए तब हमने क्या करना है कि हमने 3 डिजिट के बाद राइट साइड से आगे की तरफ जाना है और हमने क्या करना है? स्पेस जो है वो देनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, हम कोई भी नंबर जो है वो राइट कर लेते हैं, 3 डिजिट जो है वो राइट कर लेते हैं। जैसे कि 196। जैसे कि इसमें ही यही वाला कॉन्सेप्ट आप देख लें कि 196 यहाँ पे हमने ये लिख लिया। 3 डिजिट्स आगे हमारे पास। जब 3 डिजिट्स हमने लिख लेने हैं तब उसके बाद हमने राइट साइड से, ये राइट साइड है, इससे इस तरफ जब हम जाते हैं तब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे थोड़ी सी हमने क्या करनी है? स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद हमने आगे वाला जो डिजिट होंगे वो लिखने हैं। जैसे इसमें आगे वाले कौन से थे? 2 और 1 थे, 21 थे, तो ये देखें 21। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्या करनी होती है? स्पेस देनी है। जब भी 3 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 3 डिजिट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमने क्या करना है? थोड़ी सी स्पेस देनी होती है। नेक्स्ट देखें, वी रीड एंड राइट द नंबर इन वर्ड एज 21,196। और इसी नंबर को हम क्या करते हैं? वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? ये हमारे पास नंबर्स में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इसकी। इसको जब हमने वर्ड्स में लिखना है तो वो वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं? ये हमारा वर्ड्स में लिखा हुआ है ऐसे। जब हम इसको काउंटिंग जो होती है ना हमारी 21, इसको जब हम इंग्लिश में, जैसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में जब हम इसको राइट करते हैं तो ये हमारा होता है वर्ड्स में हमने क्या किया? नंबर्स को राइट कर लिया। जैसे ये हमारे पास क्या था? 21,196। लेट अस राइट 69273 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे लिखते हैं या कैसे राइट करते हैं वो भी हम सीखते हैं। प्लेस वैल्यूज़ में हम नंबर्स को, डिजिट्स को कैसे राइट करते हैं। इससे पहले हम ये हमारा पास जो की फैक्ट है इसको देख लेते हैं। टू राइट द नंबर एज सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म।
क्या कहा गया है कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं प्लेस वैल्यूज़ में, जब हम उसका सम करते हैं, जब उनको जमा किया जाता है तो वो हमारी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा है वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या होते हैं, वंस की वैल्यूज होती हैं। वंस में हमारे पास क्या क्या होता है, वंस, टेंस, 100। सेकंड पीरियड, सेकंड में हमारे पास होती हैं 1000 की वैल्यूज। 1000 में हमारे पास सबसे पहले आएगा 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने क्या किया है, प्लेस वैल्यूज में लिख लिया है। 6 यहाँ पे क्या है, 10,000, 9 यहाँ पे 1000, 2 यहाँ पे 100, 7 टेंस और 3 वंस है। We write 69,273 in word as, यहाँ पे हमने इसको वर्ड्स में भी राइट कर लिया, 69,273। The expanded form of these number is, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि नंबर्स को हमने क्या कर देना होता है, उसको खोल कर, मतलब उसका जब हम सम जैसे किया हो, जैसे कि 69,273 था ना, इसको जब हमने खोल कर, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यूज है उसमें हमने इसको ऐड करके लिख लिया। जैसे 3 था, 3 के साथ हमारा 3 ही था, वो वंस में था। 7 जो था वो हमारे पास क्या था, टेंस में था, तो टेंस में हमारे पास क्या आता है, 1 0 आता है। इस तरह 2 जो था वो हमारे पास क्या था, 100 में था, तो 2, और उसमें 2 में हमारे पास 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं। तो इस तरह से 200 साथ में ऐड, मतलब प्लस का साइन लगाते जाएंगे। 9 आ गया हमारे पास, 9 जो हमारे पास क्या है, 1000 प्लेस पे था, तो 1000 प्लेस पे 9, 1000 में कितने 0 होंगे, 3 0। इस तरह हमारे पास 6 जो था वो हमारे पास था 10,000 पे, तो ये देखिए 6 0 साथ में, मतलब ये 60 हो गए, और साथ में 1000 के 0, 1 2 3, 30 1000 के आगे 60,000 हो गया ये हमारे पास। अगर इजी वर्ड में आप समझें तो हमारे पास यहाँ पे देखें 6 था, 6 राइट किया, उसके बाद जितनी भी रकमें आई हैं उतने 0, उसके बाद 9 राइट किया, उसके बाद जितनी भी रकमें हैं उतने 0, उसके बाद 2 है, 2 को राइट किया, उसके बाद जो रकमें आई हुई हैं 2 आई हैं तो 2 0, 7 राइट किया, 7 के बाद कितनी रकम आई है, बस 3 ही बचा है, तो 1 ही 0 आएगा। मतलब जितनी देर रकमें बचती जाती हैं उतने आप 0 ऐड करते जाना। और लास्ट पे हमारे पास 3 है, 3 के बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे देखें, तो इसलिए 3 का 3, ये हमारी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट देखें, नाउ वी राइट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन 69,273, कि इसको हम डिजिट, मतलब प्लेस वैल्यूज में हमने देख लिया था, अभी इसको हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं कि हमने इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में किया तो वो कैसे था। यहाँ पे देखिए 6 जो था वो इज एट द 10,000 प्लेस एंड इट प्लेस वैल्यू, कहाँ पे था, ये 1000 प्लेस पे था ना, 10,000 प्लेस पर। तो प्लेस वैल्यू में जब इसको किया तो 6 को हमने 10,000 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। इस तरह 9 है, तो 9 हमारे पास क्या था, 1000 प्लेस पे था, और प्लेस वैल्यूज में इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ गया। इस तरह 2 था, 2 जो था हमारे पास 100 प्लेस पे था, इस 100 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 200 आ गया। इस तरह 7 जो है वो 10 प्लेस पे था, 10 प्लेस पे था, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 70 आ गया। इस तरह 3 जो था वो 1 प्लेस पे था, तो इसलिए 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 ही आ गया। ऊपर हमारे पास क्या था, ट्राई योर सेल्फ, टेल द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन 42,918, आल्सो राइट इट दिस नंबर इन वर्ड्स। ये जो हमारे पास डिजिट है इसको हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यूज में राइट करना है, और उसको फिर हमने क्या करना है, वर्ड्स में भी लिखना है। वर्ड्स में हमारे पास क्या है, ये 42,918, और प्लेस वैल्यूज में अगर हम इसको राइट करें तो ये हमारे पास वंस में आएगा, ये हमारे पास टेंस में, ये 100 में, ये हमारे पास आएगा 1000 में, और ये 10,000 में। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये, द कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप इज 78,500, लेट्स राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 78,500, आल्सो राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स।
कि एक लैपटॉप जो है उसकी कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो इतनी बताई गई है। इसको ही हमने क्या करना है प्लेस वैल्यूज़ में भी, और इसकी हमने जो एक्सपेंडेड फॉर्म में वो राइट करनी है। देखें 7 जो है वो हमारे पास क्या है 10,000 प्लेस पर है, तो 10,000 प्लेस पे है तो इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70,000। जैसा 8 जो है वो हमारे पास है 1000 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर है तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया 8,000। 5 जो है वो हमारे पास 100 प्लेस पर है, 100 प्लेस पे है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ गया इसमें 500। 0 जो है वो हमारे पास 10 प्लेस पर है, 10 प्लेस पे जब 0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आया है। नेक्स्ट वाला 0 जो है वो हमारे पास है 1 प्लेस पर, इसको 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास क्या आया 0 आया है। इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया है 70,000, 8,000, 500, 0। इन वर्ड्स में हमारे पास क्या आएगा 78,500। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में, जब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हमने कैसे लिखना है 78,500, ये हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, ये हमने इसको वर्ड्स में राइट किया है और ये हमने इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 99,999 in the greatest 5-digit whole number. If we add one more to it, we get 100,000. That is the smallest 6-digit whole number. कि 99,999 जो ये हमारे पास क्या है 5 ग्रेटेस्ट नंबर है, 5 ग्रेटेस्ट डिजिट है ये। तो हमारे पास जब इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 जब ऐड होगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये 1 ऐड हुआ है तो हमारे पास क्या आ गए हैं 6 डिजिट आ गए हैं। तो ये 6 डिजिट हमारे पास क्या आया स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो होते हैं डिजिट, ये हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा था। जैसे कि 9 जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वो हमारे जो जितने भी 9s होते हैं वो हमारे क्या होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं। जैसे 1 डिजिट देखेंगे तो हमारे पास 9 है, 2 डिजिट ग्रेटर नंबर देखेंगे तो 99, इसी तरह आगे से 3 डिजिट ग्रेटर नंबर देखेंगे तो 99 ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट तो वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद हमारे पास क्या आएगा ये होगा 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास होगा 10, और अगर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास होगा 100। अगर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 1000। इस तरह ये भी बढ़ते जाएंगे और ये भी जो ग्रेटर्स होंगे वो हमारे 9 वाले होंगे जितने भी, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं हमारे पास वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे 1, 10, 100, 1000 इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं और स्मॉलेस्ट, ये हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा था। ट्राई योर सेल्फ, हाउ मैनी 10,000 आर देयर इन 100,000, कि हाउ मैनी 10,000 जो है उसमें हमारे पास 100,000 जो है वो कितने होंगे। जैसे कि 10,000 अगर हम राइट करें तो ये देखेंगे ये हमारा हो गया 10 आगे 1000 स्पेस छोड़कर 30, ये हमारा हो गया 10,000। इस तरह 100 आगे 100,000 तो 100 हो गया, उसके बाद 1000 के कितने ज़ीरो होते हैं 3, स्पेस छोड़कर 30 आगे। तो अगर हम इसको कटिंग करें, अगर ये 40 ये हमारे 40 से कट हो जाए तो बाकी हमारे पास कितने बच रहे हैं 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा 10। 100,000 में हमारे पास 10,000 कितने होंगे 10 ही होंगे। अब नेक्स्ट देखें, वी राइट दिस नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज। अब इसी नंबर को हमने क्या किया हुआ है प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट पीरियड 1s, 10s, 100। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 1s को हम ये लिखते हैं ओ, 10s को हम टी राइट करते हैं, 100s को हम एच राइट करते हैं, 1000 को हम ऐसे टी एच राइट करते हैं, और 10,000 को हम ऐसे टी और स्पेस छोड़कर थोड़ा सा ऐसे 1000, टी का मतलब होगा 10 और 1000। इस तरह 100 है, 100,000 आ गया तो 100 को हम एच और 1000 आ गए तो 1000 को टी एच। इस तरह से हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें 99 जो है वो हमारे पास क्या था 1000 वाली प्लेस में था, मतलब 10,000 में 9
1000 में फिर 9, ये 9 हो गए। इस तरह ये हमारा एक डिजिट जो वो ज़्यादा हो गया था, तो ये हमारे पास 100 में आ जाएगा 100,000। बाकी सारे हमारे ज़ीरो जो हैं वो प्लेसेस में आ गए हैं। अब नेक्स्ट देखें, ट्राई योर सेल्फ। कैन यू टेल व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर? के 5 जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जो होल नंबर है वो बताएं। तो ये मैंने ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर किया था कि ग्रेटेस्ट और स्मॉल नंबर जो है वो कौन से होते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट देखें, ट्राई इट, कि चैलेंज है आपको कि खुद ट्राई करें। बाय यूजिंग द गिवन डिजिट, ये हमारे पास जो डिजिट्स आए हैं इनको हमने यूज़ करते हुए इन जो क्वेश्चंस हैं इनको देखते हुए इनके आंसर जो है वो बताने हैं, इनको सॉल्व करना है। मेक द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड राइट इन दी वर्ड्स। क्या करना है कि 5 डिजिट नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट हमने बनाने हैं, यहाँ पर लिखने हैं और उनको हमने वर्ड्स में राइट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो सबसे बड़ा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास है 7। इन डिजिट्स को हम जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे खुद ब खुद ही हमारा क्वेश्चन जो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे 7 है सबसे बड़ा, उसके बाद डिजिट हमारे पास है 6, देन हमारे पास है 5, तो स्पेस छोड़ेंगे 5, 3 एंड 2। तो ये हमारा हो गया 5 डिजिट नंबर हो गया ग्रेटेस्ट। अब नेक्स्ट देखें, मेक द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ दैट नंबर। इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इसमें 2 ही था, 2 के बाद 3 स्पेस छोड़नी है थोड़ी, फिर हमारे पास है 5, 6, 7। ये हो गया हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको प्लेस वैल्यूज़ में लिखेंगे तो ये हमारे पास 7 जो है ये वंस में आएगा, 6 जो है वो टेंस में, 5 जो है वो 100 में, 3 जो है वो 1000 में और 2 जो है वो हमारे पास आएगा 10,000 में। और इस वाले क्वेश्चन को जो ऊपर था हमारे पास, इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 76,532। अब नेक्स्ट देखें, राइट 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट एट 1000 प्लेस इज 3। अब यहाँ पे हमने इन नंबर्स को देखते हुए 3 डिजिट नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिसमें हमारे पास 1000 प्लेस जो है वहाँ पे हमारे पास 3 ही आए। तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। 1000 प्लेस में आपने क्या रखना है माइंड में कि 3 ही आए हमारे पास। जैसे कि हमने 1 प्लेस पर हम राइट कर लेते हैं 9, 2 एंड 5 और अब ये स्पेस छोड़ेंगे। अब हमारे 1000 वाली प्लेस है तो 1000 वाली प्लेस पे हमने क्या राइट करना है, 3 ही राइट करना है। और यहाँ पर अगर एक और नंबर हम राइट करना चाहें तो वो भी हम राइट कर सकते हैं। बस आपने इस वाली जगह को चेंज नहीं करना, इस जगह पर आपने 3 ही लेकर आना है। 3 मतलब 3 जो है वो 1000 में हमारे पास आएगा, तो 3 हमारे पास 1000 में। यहाँ पे ये भी रकमें आप चेंज कर सकते हैं डिजिट्स, और ये वाले डिजिट्स पे आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, मेक अ 5 डिजिट होल नंबर हु सम ऑफ डिजिट ऑफ 10,000 प्लेस एंड 10 प्लेस इज 8 एंड द डिफरेंस इज 2। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 5 डिजिट होल नंबर्स में से यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनमें से हमने ऐसे लिखने हैं, जब हम 10,000 प्लेस और 10 प्लेस का जब हम प्लस करें तो हमारे पास 8 आए, और इन्हीं रकमों को मतलब 10,000 वाली प्लेस और 10 प्लेस पर जो रकमें हैं इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आए, और इनको माइनस करें तो हमारे पास 2 आए। तो यहाँ पे देखें ये डिजिट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम 5 और 3 को लें, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 5 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और 5 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो इट्स मीन हम 3 और 5 को क्या करेंगे कि 5 और 3 को 10,000 प्लेस पर और 10 प्लेस पर हम राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें 5 जो हमारे पास आ गया 10,000 प्लेस पे। नेक्स्ट हम कोई भी रकम लिख लेंगे, जैसे कि 2 राइट कर लिया, स्पेस छोड़िए हमारे पास। बाद में हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पर कोई भी रकम हम लिख सकते हैं, जैसे कि 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 10 वाली प्लेस हमारे पास आने लगी, तो 10 वाली प्लेस पे हमने क्या करना है, राइट 3 कर लिया। राइट 10 वाली प्लेस पे हमने 3 राइट कर लिया। अब 1 वाली प्लेस है उसमें हम 7 राइट कर लेंगे। ये जो डिजिट्स हैं इन्हीं को देखते हुए यहाँ पे राइट करना है, और कोई डिजिट आपने राइट नहीं करने। तो यहाँ पे देखें 10 वाली 1000 और
10 प्लेस पे हमारे पास आ गया 5 और 3। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 5 में जब 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, राइट सच अ होल नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड, कि यहाँ पे हमने होल नंबर ऐसे लिखने हैं जिसमें कोई भी डिजिट जो वो दोबारा रिपीट ना हो। तो यहाँ पे देखें ये डिजिट ही हम राइट करेंगे, तो कोई सा भी डिजिट हम राइट करेंगे तो हमारे पास रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि 3, 7, 5, 2 एंड 6। तो यहाँ पे देखें कोई भी डिजिट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो ये क्लियर हो गया होगा, थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से जो एक्सरसाइज हमारे पास आएगी नेक्स्ट, वो भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप फिर खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी जो है उसको अच्छे से समझा करें, उसको फुल वॉच किया करें, उसको स्किप मत किया करें। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई है यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका पीछे क्लियर हो चुका है, इसलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने राइट कर लिए हुए हैं, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 75 जो था 1000 में था, और 4 जो है वो 100 में है, 3 10s में है और 2 1s में है। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे, 7 आगे जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे उसके हम क्या कर देंगे, उसको 0 में ऐड कर लेंगे। 1 1 2 3 4। इसको आप 7 को 10,000 के साथ जब मल्टीप्लाई करते तभी आपके पास यही रकम आनी थी। अब 5 है 1000 प्लेस पे है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पर हम प्लस का साइन 5, उसमें हमारे पास आगे क्या आ जाएगा 1 2 3 0 आगे, देन 4 2 0 प्लस फिर हमारे पास 3 जब वो 10 प्लेस पे था, नेक्स्ट हमारे पास 2। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो क्या है 10,000 प्लेस पर है, प्लस 7 जो है वो 1000 प्लेस पे था, 1000 900 1 मतलब 10 है, फिर नेक्स्ट वाला 1 ही होगा। इस वाले क्वेश्चन में 10,000 1 मतलब 10,000 आगे 0 है तो 0 भी हम वैसे ही राइट कर लेंगे। आगे 1 2 3 साथ में और 0 ऐड कर देंगे, प्लस 9 जो वो हमारे पास 100 में है, 5 हमारे पास 10s में है, 6 1s में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, 4 10,000 में है, प्लस 6,000 पे है, 7 100 में, 4 10s में एंड 3 1s में। इस तरह 8 जो है वो हमारे पास 10,000 के साथ होगा, 6,000 500 4 9 आगे 9 मतलब 94 1s में। अब लास्ट नीचे देखें F वाला क्वेश्चन, 9 1 जो है वो होगा हमारे पास 10,000 में, 9,000 प्लेस पे एंड 2 हमारे पास होगा 100 प्लेस पे एंड 2 नेक्स्ट वाला 10 प्लेस पे और 3 जो है वो हमारा 1s में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जी वाला क्वेश्चन 22 है, मतलब 2 जो है वो 10,000 में होगा, 2,000 प्लेस पर, 100 प्लेस पर, 6 जो है वो हमारा 10 प्लेस पर, 7 1s प्लेस पर। अब इस तरह 5 जो है वो हमारा 10,000 प्लेस पर है,
7,000 प्लेस पर, और 8 जो है वो हमारा 100 प्लेस पर, 9 जो है वो हमारा 10 प्लेस पर, और 0 वंस पर। नेक्स्ट में देखें 3 जो है वो 10,000 प्लेस पर होगा, 6 हमारा 1000 प्लेस पर, 7 हमारा 100 प्लेस पर, 8 हमारा 10 प्लेस पर, 9 1 प्लेस पर, 7 हमारा होगा 10,000 पर, 8 हमारा 1000, 3 हमारा 100, 2 10 और 4 1s। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी होगा, 4 10 प्लेस पर, एंड 1 जो है वो 1000 प्लेस पर, 4 100 प्लेस पर, 5 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन देखें, 5 जितने भी रकमें उतने ही 0 ऐड कर लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 6,000 प्लेस पर एंड 400 प्लेस पर, 3 10 एंड 2 1। अब यहीं पे देखें हमारे ये सारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द नंबर आर गिवन इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट दीज नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये हमारे ऊपर जो था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसको हमने क्या किया था एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, 0 जो है वो राइट नहीं करेंगे, बाकी जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो हम राइट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 जो है वो हमारा 10,000 है, 1 देन हमारे पास फिर 1 है, 7 फिर 1। इस तरह यहाँ पे 3 है, मतलब 39,000 है, और 235, ये 235 हो गया। इसमें 65,000 था, 65,000 हो गया। स्पेस देनी है यहाँ पर 34 343। अब यहाँ पे 56,000 है, 56,000 हो गया, 700 और 90 मतलब 90। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने क्या करना है, ये जो हमें कलर्ड नज़र आ रहे हैं डिजिट, कलर नज़र आ रहे हैं डिजिट, इनका हमने बताना है कि ये प्लेस वैल्यूज़ में क्या है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखें ये 1s है, ये 10s है, तो यहाँ पे 0 जो है ये हमारे पास क्या है 10s है, यहाँ पे 0 हमारे पास क्या है 10s है। तो इसका आंसर आपने कैसे राइट करना है कि 0 जो है वो हमारे पास क्या है 10s है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा क्वेश्चन है 76 100, इसको हम कलर से कर लेते हैं आगे। 0 जो था वो हमारा पास क्या है कलर में आया हुआ है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पे जो 0 है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ये 1s ये 10s है, तो ये हमारे पास आया हुआ 10 प्लेस पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10s, ये 10s है। और रकम इसकी अगर लिखनी हो डिजिट्स में इसको लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, 0 था 10 प्लेस पे था, तो 10 प्लेस पे हमारे पास आगे जो रकम है उसका भी हमने 0 ऐड कर लेना है, 0 ये हमारी होगी 10 प्लेस पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास क्या है कि 2 जो है वो कलर्ड हुआ हुआ है, मतलब जो स्टार्ट में ही हमारे पास है वो कलर्ड हुआ हुआ है। बी वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, वो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे देखें 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये हमारे पास क्या है 10,000, इसको हम लिखेंगे 10,000। और इसको लिखने में जब हम लिखेंगे तब हमने ऐसे लिखना है 2 और उसके बाद जितनी भी रकमें हैं वो 0 में ऐड कर देंगे,
1 2 3 4 2000। ये हमारे पास क्या आ गया है 20,000, मतलब 20,000 है ये हमारे पास। इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे। इस तरह ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने इसी तरह से ये सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 4 जो है वो क्या है, ये देखें 1 10 100 1000। यहाँ पे 4 जो है वो हमारे पास क्या है 1000 है। इसमें हम लिखेंगे 4000 और साथ में इसमें लिख देंगे ऐसे 4000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 और साथ में इंग्लिश में भी हम इसको लिख देंगे 4000। इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास क्या है वंस है, तो इसमें हम ऐसे ही वंस लिख देंगे और साथ में ऐसे 6। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा इसी तरह से सेम होगा। इसमें भी हमने क्या लिखना है 10,000 पे हमारे पास ये ऐसे हम लिख देंगे 10 और साथ में 1000 और साथ में इसको लिखने में हम ऐसे लिखेंगे 7 आगे 0। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास आया 1000 में। इसमें हम लिखेंगे ये कि ये 1000 में है और लिखने में हम इसको ऐसे राइट कर देंगे और साथ में हम 1000 जो है वो भी राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में देखें, ये हमारे पास है 100, ये वाला 100 में, ये देखें 1 10 100, तो इसमें हम 100 राइट करेंगे और साथ में लिखने में इसको ऐसे लिख देंगे। अब इस तरह ये वाला जो है ये भी हमारे पास क्या है 1000 में है और 1 2 3, ये वाला जो है ये भी हमारे पास 1000 में है। इसको हम 1000 लिखेंगे, इस तरह से हम 1000 लिख देंगे 1000 और साथ में ऐसे 6000 भी राइट कर देंगे। अब नीचे वाले में यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 4 आया हुआ कलर, तो ये हमारे पास है वंस, इसको हम वंस राइट कर देंगे और साथ में ऐसे 4 भी राइट कर लेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अभी से लाइक और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप ये फुल बुक मेरे साथ कंप्लीट कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।